मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने बात कर रहे हैं वर्किंग ऑफ आईज के। आई जो सेंसरी ऑर्गन था उसका अपना लास्ट टॉपिक है बेटा वर्किंग ऑफ आई। सबसे पहले आप लोगों ने डिस्कशन किया था एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ आई, उसके बाद कल का वीडियो जो था उसमें अपने इंटरनल स्ट्रक्चर, और आज बात कर रहे हैं अपने वर्किंग ऑफ आईज की। देखो, वर्किंग ऑफ आइज एक टाइप से माइक्रोस्कोप की तरह से, या फिर यूँ मान लें कि इमेज फॉर्मिंग इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसकी तरह से काम करने वाली है अपनी आइज। ये कह रहा है कि लाइट रेज एमिटेड बाय एनी ऑब्जेक्ट एंटर्स द आई। अपने को इस टाइप से कल आई की स्ट्रक्चर आप लोगों ने डिस्कशन की थी। ये इसका लेंस था और ये इसके ऊपर सिलियरी मसल्स एंड सस्पेंसरी लिगामेंट थे, और ये जो स्ट्रक्चर थी जिसको आप लोगों ने कॉर्निया नेम दिया था, आगे वाली साइड का कॉर्निया। ये कह रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट क्या करेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल इस कॉर्निया के थ्रू एंटर करेगी, और कॉर्निया के बाद कॉर्निया इस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्ट करने के बाद ये लाइट जो है वो लेंस, सिलियरी बॉडी और सस्पेंसरी लिगामेंट के थ्रू रिफ्लेक्ट होती है, और रिफ्लेक्ट होने के जस्ट बाद आपको पता है कि इस टाइप से इनर सरफेस पे आपके रेटिना पार्ट था, और इस रेटिना में फोविया पार्ट जो था जिसपे आपको क्लियर इमेज फॉर्मेशन दिख रही थी, तो उस एरिया पे इमेज फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है। तो आप ये कह सकते हैं कि सर ये एक्वस ह्यूमर था, ये विट्रस ह्यूमर था, लेंस था, कॉर्निया था। तो ये जो लाइट एंटर कर रही है वो लाइट एंट्री जो है लाइट की वो इन्हीं स्ट्रक्चर से पास आउट होगी। ये कह रहा है कि इस वर्किंग ऑफ आइज में यदि आप लोग यहाँ इमेज फॉर्मेशन की बात करें तो इमेज कैसी बनेगी। ये कह रहा है कि स्मॉल टाइप की इमेज बनेगी, मतलब जो ऑब्जेक्ट है उससे छोटी बनेगी इमेज। सपोज दैट ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की हाइट 5 सेंटीमीटर है, तो इमेज आप लोगों को 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर मीन्स इस ऑब्जेक्ट से शॉर्ट साइज की होगी। इमेज रियल होगी एंड इन्वर्टेड इमेज होगी। आपको पता होगा फिजिक्स के अंदर कि जो इन्वर्टेड इमेज होती है वो रियल ही होती है। ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट रेटिना, रेटिना पे ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी बेटा। सेंसरी सेल्स ऑफ रेटिना आर सेंसिटाइज। देखो, अपने को पता था कि रेटिना के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसरी सेल्स थी जिनका नेम था कोन सेल्स एंड रोड सेल्स। कल अपने लास्ट टॉपिक में ये डिस्कशन किया था। एंड ऑप्टिक नर्व कैरीज दिस इम्पल्स टू ब्रेन, यानी जो रेटिना की सेंसरी सेल्स थी वो एक्टिवेट हो रही थी, रोड सेल एंड कोन सेल, फिर वो बाइपोलर सेल को मैसेज दे रही थी, और बाइपोलर सेल जो है वो किसको मैसेज दे रही थी, गैंग्लियोनिक सेल को, और गैंग्लियोनिक सेल से जो ब्रेन आपकी क्या बोलते हैं ऑप्टिक नर्व जो थी, उस ऑप्टिक नर्व के थ्रू मैसेज जो है वो ब्रेन के विजुअल पार्ट तक जा रहा था। नर्व कैरीज दिस इम्पल्स टू ब्रेन एट दिस टाइम एनिमल इज एबल टू सी द ऑब्जेक्ट, यानी जब ब्रेन के पास मैसेज पहुंच जाएगा तब उसको ऑब्जेक्ट को आप आराम से देख सकते हैं। आगे लिख रहा है कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर एंड बाई कॉन्वेक्स लेंस कंप्लीटली रिफ्लेक्ट द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट। यानी मैंने आपको पहले बताया था ये कॉर्निया, लेंस और ये एक्वस ह्यूमर है, ये एक्चुअल में क्या करेगा कि जो लाइट रेज आएगी उसको कंप्लीटली रिफ्लेक्ट करेंगे। एज ए रिजल्ट ऑफ एन इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड एट रेटिना, और इसी की वजह से क्या होता है बेटा, रेटिना के ऊपर इन्वर्टेड इमेज की फॉर्मेशन हो रही है। आगे लिख रहा है जस्ट लाइक डायफ्राम ऑफ कैमरा, यानी अपने को पता था कि इस लेंस के आगे वाली साइड में, इस आगे वाली साइड में आप लोगों को जो सिलियरी बॉडी मिल रही थी, उस सिलियरी बॉडी के पास में ही आइरिस थी, और ये आइरिस क्या क्या काम कर रही थी बेटा, डायफ्राम की तरह से वर्क कर रही थी। यदि लाइट इंटेंसिटी हाई है तो ये जो सिलियरी बॉडी है वो रिलैक्स हो रही थी, और रिलैक्स होने की वजह से प्यूपिल का साइज क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। और लाइट इंटेंसिटी डिम है मींस ज़्यादा हाई पावर की लाइट नहीं है, तो सिलियरी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी, और जैसे ही सिलियरी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट होगी, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो प्यूपिल है उस प्यूपिल का साइज क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। तो देखो इसमें लिखा है जस्ट लाइक डायफ्राम ऑफ ए कैमरा आइरिस ऑफ आई डिक्रीज और इंक्रीज द डायमीटर ऑफ प्यूपिल। आइरिस ऑफ आई क्या करेगी, डिक्रीज और इंक्रीज द डायमीटर ऑफ प्यूपिल अकॉर्डिंग टू लाइट। iris expand to decrease the pupil in high intensity of light,
यानी आइरिस भी क्या करती है बेटा, एक्सपेंड होती है या रिलैक्स होती है, और प्यूपिल का साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है हाई लाइट इंटेंसिटी में. सो ए स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट टच द रेटिना. When light is dim, iris itself constrict to increase the diameter of pupil. और जब डिम लाइट होती है तो आइरिस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, और कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाता है और रेटिना पे मोर अमाउंट में लाइट जो है वो पहुंच जाती है. तो ये एक इसने वर्किंग का मैकेनिज्म बताया है. अब अपने बात करेंगे कि रेटिना पे किस टाइप से लाइट वेव्स पहुँचती है और किस टाइप से लेंस जो है वो आपका फ्लैट और श्रिंक होता है. बेटा इसमें आगे लिखा हुआ है अकोमोडेशन और फॉक्सिंग, यानी जो लाइट रेज ऑब्जेक्ट से आ रही है वो कॉर्निया पे किस टाइप से फोकस होती है, या यूँ मान लें कि जो लेंस है उस लेंस के ऊपर किस टाइप से फोकस होकर वो कॉर्निया पर जाकर इमेज फॉर्मेशन करेगी, उसके लिए बात कराइए. द एबिलिटी टू चेंज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस बाय चेंजिंग द कर्वेचर ऑफ लेंथ इज कॉल्ड अकोमोडेशन पावर. यानी एक्चुअल में ये जो फॉक्सिंग की प्रोसेस होती है कि जो लाइट रेज आ रही है ऑब्जेक्ट से, उन लाइट रेज को इस रेटिनल पार्ट पे फोकस करने का काम जो है वो आपके इस लेंस की जो फोकल लेंथ है उसमें चेंज होता रहता है बेटा. ये लेंस जो है उसके कर्वेचर को चेंज करते रहते हैं. मीन्स ये या तो रिलैक्स रहेगा, यानी ये फ्लैट रहता है यहाँ थोड़ा सा, और यहाँ पे देखें आप लोग सेकंड डायग्राम में थोड़ा सा मोटा दिख रहा होगा आप लोगों को लेंस. तो कहने का मीनिंग है कि लेंस जो है उसकी फोकल लेंथ में चेंज होने की वजह से इमेज प्रॉपरली कहाँ बन रही है, आपके कॉर्निया पार्ट, रेटिना पार्ट पे ही बनेगी. इसी को आप बोलते हैं अकोमोडेशन पावर. और ये अकोमोडेशन पावर आप लोगों को पता है कि मैमल्स एंड बर्ड्स में ही मिलती है, अदर एनिमल्स की आइज़ में ये पावर नहीं होती. किस टाइप से अकोमोडेशन होता है देखें. ये कह रहा है फर्स्ट जो डायग्राम है अपना वो ये कह रहा है कि यदि ऑब्जेक्ट आपका डिस्टेंस पे है, मतलब आई से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे है और वो भी 25 सेंटीमीटर से मोर डिस्टेंस पे है, तो ऐसी सिचुएशन में जो लाइट रेज है ऑब्जेक्ट से वो आपके पैरेलल आएगी, और पैरेलल आने के बाद में वो कॉर्निया से रिफ्लेक्ट होकर लेंस पे फोकस होगी, और लेंस से पास आउट होकर वो लेंस की जो फोकल लेंथ मीन्स रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन का काम करेगी. दूसरा पॉइंट, जब ऑब्जेक्ट नज़दीक का हो तो ऐसी कंडीशन में जो वेव लाइट रेज है वो किसी पर्टिकुलर एंगल पे आएगी और ये कॉर्निया से वापस वही लेंस के ऊपर, लेंस से वापस रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन या फोकस पॉइंट पे, फोकल पॉइंट पे इमेज फॉर्मेशन की प्रोसेस करेगी. देखो इसमें इसने कुछ पॉइंट दे रखे हैं. जैसे फर्स्ट पॉइंट बता रहा है कि पैरेलल लाइट रेज आई फर्स्ट नंबर पे, सेकंड पे कॉर्निया इसको क्या कर रहा है बेटा, रिफ्लेक्ट कर रहा है. थर्ड पे सीलियरी मसल्स जो है वो कैसी है, रिलैक्स्ड है, और सीलियरी मसल्स रिलैक्स्ड होगी बेटा. इसमें ये कह रहा है सस्पेंसरी लिगामेंट अंडर मैक्सिमम टेंशन, और इस वाली कंडीशन में आते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट लूज. देखो मैक्सिमम टेंशन में होंगे तो ये जो लेंस है वो इस टाइप से आपका फ्लैट ज़्यादा रहेगा, और फ्लैट ज़्यादा रहेगा तो बेटा ये जो लेंस की क्या होती है, फोकल लेंथ होती है, तो ये फोकल लेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी. और इसी टाइप से जब सेकंड वाले में ये कह रहा है कि जो सस्पेंसरी लिगामेंट लूज होंगे, और सस्पेंसरी लिगामेंट लूज होंगे तो लेंस जो है वो आपका बाई कॉन्वेक्स कंडीशन में ज़्यादा रहेगा, इस टाइप से मोटा रहेगा लेंस. और जब मोटा लेंस रहेगा तो उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी बेटा, इसके कंपैरिजन में कम हो जाएगी, और फोकल लेंथ कम हो जाएगी तो ऑब्जेक्ट जो है उसको इजी गोइंग आराम से नज़दीक का ऑब्जेक्ट जो है उसको देखा जा सकता है. तो ये कंडीशंस जो है वो आपके अकोमोडेशन पावर ऑफ लेंस और ह्यूमन आई के अंदर या फिर बर्ड्स की आई के अंदर प्रेजेंट होती है बेटा. इसके बाद है आपका टाइप्स ऑफ विज़न, यानी विज़न कितने टाइप का है. एक बेटा इसमें दे रखा है मोनोकुलर विज़न या पैनोरमिक विज़न. बेटा ये मोनोकुलर और पैनोरमिक विज़न जो है वो क्या होता है, ये कह रहा है कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो जनरली हर्बीवोर्स है बेटा. उन हर्बीवोर्स का ये मान लो हेड पार्ट है या फेस पार्ट है, इनमें लेटरल पोजीशन पे आइज़ होती है, और लेटरल पोजीशन पे आइज़ होती है तो एक ही टाइम ये पूरे एरिया को एक साथ जो है वो देख सकते हैं. और जो अदर एनिमल्स है जैसे ह्यूमन बीइंग है, इनके अंदर आइज़ क्या होती है, हेड पे फ्रंट में होती है, इसलिए एक ही ऑब्जेक्ट को क्या होते हैं एक टाइम देखते हैं, इसलिए इस विज़न को बोलते हैं आप लोग बाइनोकुलर, और इसको बोलते हैं मोनोकुलर विज़न. देखें इसमें क्या लिखा हुआ है,
मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स हैव देयर आईज सिचुएटेड ऑन द लेटरल साइड ऑफ हेड, यानी हेड की लेटरल पोजीशन पे आईज मिलती है। ड्यू टू दिस एनिमल इज कैपेबल टू सी लार्ज एरिया बोथ साइड, यानी दोनों साइड के लार्ज एरिया को देख सकता है। इट इज कॉल्ड मोनोकुलर विजन। एग्जाम्पल दिया है इसने रैबिट का, फ्रॉग का, हॉर्स का, और जो हर्बीवोरस एनिमल है उनमें जनरली ऐसा ही अपने को मिलता है। उसके बाद बेटा बात करें आप लोग बाइनोकुलर विजन। मोस्ट ऑफ द कार्निवोरस मैमल्स हैव आईज इन फ्रंट ऑफ देयर हेड एंड साइड बाय साइड सो एज टू फोकस ऑन वन ऑब्जेक्ट बाय बोथ द आईज, यानी दोनों आईज से एक ही ऑब्जेक्ट पे फोकस किया जाता है एट ए टाइम। इट इज कॉल्ड बाइनोकुलर विजन। जैसे एग्जांपल इसने दिया है मैन का, मंकी का और एपेज का। उसके अलावा बात करें आप लोग स्टीरियोस्कोपिक विजन। इट इज़ 3 डायमेंशनल विजन, यानी ये एक्चुअल में क्या होता है, डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट भी अपने को बताता है, ये भी ह्यूमन के अंदर है। फिर इसमें लिखा है टीलियोस्कोपिक विजन, यानी दूर की कंडीशन जो होती है, दिस इज फाउंड इन जनरली टीलियोस्कोपिक विजन वर्ड्स के अंदर होता है। फिर ये कह रहा है कि शार्पेस्ट विजन इज फाउंड इन ईगल, ईगल के अंदर सबसे ज़्यादा जो शार्प विजन है वो मिलता है। और एक इसने लिखा है शॉर्टेस्ट साइट इज फाउंड इन मंकी, यानी नज़दीक की ज़्यादा जो कंडीशन है, शॉर्टेस्ट साइट जो है उसको वो किस में मिलती है, आप लोगों को मंकी में मिलती है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट बेटा लें टाइप्स ऑफ विजन का। बेटा इसके बाद बात करें आप केमिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ विजन, यानी केमिकली क्या चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से आपको ऑब्जेक्ट जो है अपने को दिखाई देता है। ये कह रहा है कि आप लोगों ने डिस्कशन किया था कि रेटिनल पार्ट में कोन एंड रोड सेल्स ऑफ प्रेजेंट होती है, और दीज कोन एंड रोड सेल्स ऑफ आईज आर स्टिमुलेटेड बाय द लाइट रेज, इट इज़ ए केमिकल इवेंट। और इन्हीं रोड एंड कोन सेल्स के अंदर जब लाइट रेज आती है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है बेटा, ये जो है इन रोड एंड कोन के अंदर केमिकल चेंजेस होते हैं, और वो केमिकल चेंजेस ही क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट की फॉर्मेशन जो है ऑब्जेक्ट से इमेज फॉर्मेशन जो है उसको करवाते हैं। ये कह रहा है कि एक साइनी, यानी ये जो आपके रोड सेल होती है, उन रोड सेल्स के अंदर इस टाइप से रोड सेल आप लोगों ने डिस्कशन की थी, इनके अंदर एक केमिकल होता है बेटा जिसका नेम है रोडोप्सिन। रोडोप्सिन, ये रोडोप्सिन पिगमेंट जो है वो एक्चुअल में ऑप्सिन प्रोटीन प्लस में आपके रेटिनल से बनता है। और जब ये रोडोप्सिन ब्रेक डाउन होता है, मींस ऑप्सिन एंड रेटिनल में बनता है, तब एक केमिकल इंपल्स जनरेट होता है इन नर्व, आपके ऑप्टिक नर्व के अंदर। और ऑप्टिक नर्व में जो इंपल्स जनरेट होगा वही ब्रेन के विजुअल पार्ट में जाकर इमेज फॉर्मेशन का काम करवाएगा। तो देखो बेटा लिखा हुआ क्या है, ए शाइनी विजुअल पर्पल पिगमेंट इज फाउंड इन रोड ऑफ रेटिना कॉल्ड रोडोप्सिन। इट इज फॉर्म्ड बाय द प्रोटीन ऑप्सिन एंड ए कलर्ड पिगमेंट रेटिनल, यानी ये किससे बना हुआ है, ऑप्सिन एंड रेटिनल से बना हुआ है। जस्ट लाइक हीमोग्लोबिन ऑफ ब्लड, यानी जैसे हीमोग्लोबिन बनता है ब्लड का उसी मेथड से। आगे ये कह रहा है कि ऑप्सिन इज कॉल्ड एज स्कोटोप्सिन, यानी इस ऑप्सिन को आप दूसरा नेम भी देते हैं जिसको बोल सकते हैं स्कोटोप्सिन। ये कह रहा है कि इन ब्राइट लाइट, यानी जब डे टाइम होता है उस कंडीशन में रोडोप्सिन इज डीकम्पोज्ड, यानी रोडोप्सिन क्या होता है बेटा, टूटता है ऑप्सिन एंड रेटिनल में into opsin protein and retinal pigment. This chemical change is a sight impulse, और इसी को क्या बोलते हैं, साइट इम्पल्स बोलते हैं। और ये क्या करेगा, जो आपकी ऑप्टिक नर्व है उस ऑप्टिक नर्व के अंदर इम्पल्स जनरेट करेगा, और ये इम्पल्स ब्रेन के अंदर जाके इमेज फॉर्मेशन करेगा। दिस साइट इम्पल्स इज कैरिड बाय ऑप्टिक नर्व टू द ब्रेन एंड एनिमल इज एबल टू सी। अब क्या हुआ, बाई चांस लाइट नहीं है, डार्कनेस है, इन डार्कनेस रोड सिंथेसाइज रोडोप्सिन, यानी अब ये वर्क उल्टा होगा बेटा, ऑप्सिन प्लस रेटिनल दोनों के मिलने से क्या बनेगा, रोडोप्सिन बनेगा। अगेन विद द हेल्प ऑफ ऑप्सिन, रेटिनल एंड एंजाइम, इन तीनों की हेल्प से वापस किसकी फॉर्मेशन होगी, रोडोप्सिन की, और रोडोप्सिन की फॉर्मेशन होगी तो इमेज फॉर्मेशन नहीं हो सकती। आगे लिखा है दिस इज द रीजन दैट वी कैन नॉट सी anything when we move to dark place from a enlightened place, यानी जब आप लोग अंधेरे से डार्क कंडीशन से लाइट में जाते हैं तो आप लोगों को एकदम से कुछ दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं देता, क्योंकि जब आप डार्क में थे तब तो रोडोप्सिन था,
और जैसे ही आप लाइट में जाओगे तो लाइट की वजह से ये रोडोप्सिन ब्रेक डाउन होगा ऑप्सिन एंड रेटिनल के अंदर। तो इसको ब्रेक डाउन होने में कुछ टाइम लगता है और उतने टाइम के लिए अपने को धुंधला या यूं कहें कि दिखता नहीं है प्रॉपरली। इन द सेम वे वी आर अनेबल टू सी इन लाइट इफ वी आर कमिंग फ्रॉम डार्क प्लेस बिकॉज इट विल टेक टाइम टू सिंथेसाइज और डिकम्पोज द रोडोप्सिन। क्योंकि या तो आप लाइट से डार्क में आते हैं तो वो सिंथेसाइज में टाइम लेगा, और डार्क से आप लाइट में जाते हैं तो वो ब्रेक डाउन होने में टाइम लेता है। और इसी को आप बोलते हैं अडेप्टेशन, यानी ये अपनी आई की अडेप्टेशन होती है, और अडेप्टेशन के बाद अपने को कुछ टाइम के लिए बाद दिखना स्टार्ट हो जाता है। आगे लिख रहा है फॉर रीसिंथेसाइज ऑफ रोडोप्सिन एनिमल ब्लिंक्स द आईलिड्स, यानी रीसिंथेसाइज करने के लिए अपने क्या करते हैं, जैसे ही आप लाइट से अंधेरे में जाते हैं तो एक बार आईलिड्स को ब्लिंक करवाते हैं ताकि अपने वो इजी गोइंग उसमें सिंथेसिस स्टार्ट हो जाए। फिर ये कह रहा है कि जो रेटिनल है इज फॉर्म बाय विटामिन ए, यानी रेटिनल एक्चुअल में विटामिन ए का प्रिकर्सर है, और इस वजह से यदि आपकी बॉडी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है तो आप लोगों को नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो हो जाती है। फिर आगे लिखा है कौन एबल टू, यानी अब ये तो रोड सेल की बात होगी सारी की सारी कि रोड सेल किस टाइप से वर्क करती है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले बेटा बात करते हैं कौन सेल्स की। तो कौन सेल जनरली आप लोगों ने कल भी डिस्कशन किया था कि कलर को आइडेंटिफाई करने का काम कर रही है। कौन एबल अस टू डिफ्रेंशिएट अमंग कलर्स एंड ब्राइट लाइट, कौन है वो पिगमेंट, यानी उसके अंदर आप लोगों को रोडोप्सिन मिल रहा था तो इसके अंदर क्या मिल रहा है बेटा, आयोडोप्सिन, आयोडोप्सिन जो है पिगमेंट मिल रहा है। इन प्लेस ऑफ रोडोप्सिन ऑफ रोड इट इज डिकम्पोज्ड इनटू फोटोप्सिन एंड रेटिनल, यानी ये किस में टूटता है बेटा, एक तो ये फोटोप्सिन में और दूसरा पिगमेंट बनता है वही रेटिनल। ये कह रहा है कि 3 टाइप्स ऑफ कोन सेल अपनी रेटिना में मिल रही है। एक एरिथ्रोलैब, यानी ये रेड कलर वाली कोन सेल्स होगी, दूसरी है क्लोरोलैब यानी ग्रीन कलर से रिलेटेड होगी, और तीसरी आती है साइनोलैब जो ब्लू कलर से होती है। बेटा ये तीनों कलर बेसिक कलर होते हैं जिनको आप प्राइमरी कलर बोलते हैं, और इनकी मिक्सिंग होने से ही अलग अलग जो कलर है मीन 7 कलर जो है वो ओरिजिनेट हो रहे हैं। वी आर एबल टू एक्नॉलेज डिफरेंट कलर्स ड्यू टू दीज 3 टाइप्स ऑफ कलर्स एंड देयर कॉम्बिनेशन, यानी इन तीनों के कॉम्बिनेशन की वजह से अपने को अलग अलग कलर जो है वो दिखते हैं। इसने लिखा है रेड ग्रीन एंड ब्लू आर द प्राइमरी कलर्स। डिम लाइट जो है, डिम लाइट विजन को आप बोलते हैं स्कोटोपिक विजन, और ब्राइट लाइट विजन को आप बोलते हैं फोटोपिक विजन। डिम और ब्राइट लाइट दोनों कंडीशन को अलग अलग विजन आप लोग दे रहे हैं। द आईज ऑफ सम एनिमल, अब अपने को पता है कि कुछ एनिमल्स जो होते हैं उनकी आईज जो है वो नाइट टाइम में जैसे आप उस पर लाइट डालते हैं तो चमकती है, तो उनकी ब्राइटनेस का या फिर यूँ मान लें कि उन एनिमल्स में जो लाइट है उनकी स्पार्किंग करने का रीज़न क्या है। तो ये कह रहा है कि द आईज ऑफ सम एनिमल्स शाइन एट नाइट बिकॉज इन द आईज ऑफ दीज एनिमल्स, यानी इनमें एक्चुअल में क्या होता है कि ये तो रेटिना पार्ट था, रेटिना के जस्ट बाद में कोरोइड लेयर थी, इस कोरोइड में भी पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जो रेटिना से रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। ये कह रहे हैं देयर इज ए पिगमेंट जस्ट आउटसाइड द रेटिना इन द कोरोइड लेयर ऑफ आईबॉल विच रिफ्लेक्ट द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम रेटिना, यानी रेटिना से जो लाइट आती है इसके पास कोरोइड के पास उसको वो क्या कर देगी, रिफ्लेक्ट। दिस लेयर इज कॉल्ड एज टेपेटम, और इसी वजह से इसको आप क्या बोलते हैं, पिगमेंटेड कोरोइड को आप बोलते हैं टेपेटम। ड्यू टू दिस लेयर दीज एनिमल्स आर कैपेबल टू सी इन डार्कनेस, यानी डार्क में भी वो देख सकते हैं बेटा। तो ये कुछ इसने बातें बताई है। फिर इसने लिखा है कि कंगारू के अंदर, होफेड मैमल्स के अंदर, एलिफेंट के अंदर और वेल के अंदर आर हैविंग ए सिल्वर शाइनिंग लेयर ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, यानी जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है वो सिल्वर शाइनिंग फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है, उसको आप बोलते हैं टेपेटम फाइब्रोसम। क्या बोलते हैं, टेपेटम फाइब्रोसम। एक बार इसका भी आप स्क्रीनशॉट लें बेटा। इसके अलावा इसने कुछ लिखा है जैसे इलास्मोब्रेंकाई जो फिश होती है आर रिफ्लेक्टिंग कलर पिगमेंट कॉल्ड ग्वेनिन जो है उसकी वजह से इज प्रेजेंट इन टेपेटम लेयर, सो इट इज कॉल्ड एज टेपेटम ल्यूसिडम। और हंट्स एंड कार्निवोरस एनिमल्स लाइक डॉग, कैट, टाइगर, इनके अंदर देयर रेटिनल कॉल्ड टेपेटम
इसको आप बोलते हैं सेलुलोसम। और इन द आइज ऑफ बर्ड्स पेक्टिन इज फाउंड। और इमेट्रोपिया जो है नॉर्मल विजन ऑफ आई इज कॉल्ड एज एमीट्रोपिया। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लें। डिफरेंट टाइप्स थे, देखा जाए तो रोड और कॉर्न सेल किस टाइप से वर्क कर रही है, केमिकल चेंजेस क्या हो रहे हैं। उसके बाद अपने बात करेंगे आई से रिलेटेड कुछ डिफेक्ट्स की। बेटा आई से रिलेटेड कुछ डिफेक्ट आप लोगों के दे रखे हैं, जिसमें से सबसे पहला डिफेक्ट दे रखा है हाइपरमेट्रोपिया, या इसी को बोलते हैं आप लोग फार साइटेडनेस। हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस के अंदर आप लोगों को 2-3 बातें ही याद रखनी हैं कि ऐसे पर्सन जो होते हैं जिनमें ये डिजीज होती है, वो जो डिस्टेंस की ऑब्जेक्ट होता है उसको तो क्लियरली देख सकते हैं, बट जो नज़दीक का क्लोज जो ऑब्जेक्ट होता है उसको वो प्रॉपरली नहीं देख सकते। तो इस कंडीशन में डिस्टेंस विजन जो है उसका विजन तो क्लियर है, बट शॉर्ट विजन जो है यानी नज़दीक का विजन जो है वो क्या होता है बेटा, बंद हो जाता है। तो नज़दीक की वस्तु को, नज़दीक के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते, बट दूर के ऑब्जेक्ट को आराम से देख पाते हैं। हाइपरमेट्रोपिया में ध्यान रखें, हाइपरमेट्रोपिया मीन्स डिस्टेंस क्लियर है, बट शॉर्ट डिस्टेंस वाली जो ऑब्जेक्ट है उसको प्रॉपरली नहीं देख पाओगे। दूसरा पॉइंट, इसका रीज़न पूछा जाता है तो आप लोगों को इतना सा याद रखना है कि इस कंडीशन में इमेज जो है वो बिहाइंड द रेटिना, यानी रेटिना के पीछे वाली साइड में इमेज की फॉर्मेशन होती है। तीसरा रीज़न इसमें क्वेश्चन जो पूछा जाता है बेटा कि आप इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए कौन सा लेंस जो है उसको पहनना चाहोगे स्पेक्टाइल्स के अंदर, तो आपको आंसर देना है कॉन्वेक्स। यानी इस हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटनेस के अंदर आप लोगों को एक ही बात याद रखनी है कि डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट जो है उसकी इमेज क्लियर बनेगी, और जो शॉर्ट डिस्टेंस का नज़दीक का नियर का ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज प्रॉपर नहीं बनेगी। इसके अलावा इसमें इमेज बनती है रेटिना के पीछे वाली साइड में, और इसमें लेंस कौन सा यूज़ करते हैं क्योर करने के लिए, तो कॉन्वेक्स लेंस। ये कह रहा है कि कई बार ऐसी कंडीशन ओल्ड एज के अंदर हो जाती है और लेंस जो है या सिलियरी बॉडी है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म होने की वजह से हो जाती है, तो उसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया। 3 ही बातें याद रखनी है इसमें। उसके बाद सेकंड है मायोपिया या नियर साइटनेस, या इसी को बोलते हैं शॉर्ट साइटनेस, यानी ये उसके अपोजिट होगा। इसमें नियर वाले में जो नियर ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज क्लियर बनेगी, बट दूर की इमेज जो है वो क्लियर नहीं बनेगी। अब दूर की इमेज क्लियर नहीं बनेगी तो आपसे पूछा जाए कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ बनेगा, तो ये फ्रंट ऑफ रेटिना, यानी ये रेटिना पार्ट है, तो पहले वाले में ऑब्जेक्ट तो यहाँ बन रहा था और इस वाले में ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, पहले बन जाएगा। और इसको क्योर करने के लिए यहाँ आप कॉन्वेक्स लेंस यूज़ कर रहे थे, तो यहाँ कौन सा यूज़ करोगे, कॉनकेव लेंस जो है उसको काम में लिया जाता है। तो इसमें लिखा हुआ है इन दिस डिफेक्ट ऑफ आई पर्सन इज एबल टू सी ऑब्जेक्ट नियर क्लोज टू हिम और हर, बट इज अनेबल टू सी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फार साइड डिस्टेंस। दिस इज ड्यू टू द एनलार्जमेंट ऑफ आईबॉल और डिक्रीज कॉन्वेक्सिसिटी ऑफ लेंस। और इस डिफेक्ट में बिफोर द रेटिना, यानी इसमें इमेज कहाँ बनती है, रेटिना से पहले बन जाती है, और लाइट रेज कमिंग फ्रॉम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कन्वर्ज बिफोर रेटिना। और टू ओवरकम दिस डिफेक्ट पर्सन शुड वियर कॉनकेव लेंस। देखो 3 बातें इंपॉर्टेंट है, रेटिना से पहले इमेज बनेगी, कॉनकेव लेंस यूज़ करना है, और ऐसे वाली सिचुएशन जो है उसमें आप लोगों को नियर का ऑब्जेक्ट जो क्लियर विजिबल होगा पर डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट क्लियर विजिबल नहीं होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले बेटा। इसके बाद एक डिजीज दे रखी है एस्टिग्मेटिज्म। इन दिस डिफेक्ट curvature of lens is changed as a result of that light rays do not focus on मैक्यूला ल्यूटिया, यानी जो पर्टिकुलर मैक्यूला ल्यूटिया वाला पोर्शन था जहाँ इमेज बननी चाहिए थी उस एरिया में ना बन के कहीं अदर बन जाती है, कॉजिंग इनकम्प्लीट एंड ब्लर्ड विजन, और ऐसी कंडीशन में इमेज जो क्लियर नहीं होगी। दिस डिफेक्ट में बी क्योर्ड बाय द सिलेंड्रिकल लेंस। एस्टिग्मेटिज्म में आप लोग सिलेंड्रिकल लेंस को यूज़ करते हैं। फिर एक कंडीशन आती है नाइट ब्लाइंडनेस। अभी बात कर रहे थे कि यदि विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है तो डार्क की कंडीशन में पर्सन को दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं देता? कि उसमें रोडोप्सिन का सिंथेसिस नहीं होता, इसी को बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस।
फिर एक लिखा है जीरोप्थेलेमिया, इट इज़ ड्यू टू द केरेटिनाइजेशन ऑफ कंजक्टाइवा एंड कॉर्निया। कॉर्निया वैसे नॉन केरेटिनाइज्ड होता है बेटा, बट कई बार क्या होता है केरेटिनाइज्ड हो जाता है, एंड कंजक्टाइवा बिकम सॉलिड, और इसकी वजह से केरेटिन की वजह से कंजक्टाइवा क्या हो जाती है, सॉलिड हो जाती है। इट इज़ ऑल्सो ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, और ये भी किसकी वजह से हो सकता है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। फिर इसमें लिखा हुआ है ट्रेकोमा, इन दिस डिफेक्ट ऑफ आई ए वाटरी लिक्विड ओज आउट फ्रॉम आईज इन एक्सेस अमाउंट, यानी एक वाटरी लिक्विड आता है, जनरली ये किसकी वजह से आता है, एक्चुअल में क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से ऐसा होता है, और इसी के कारण क्या होता है, जो आई होती है वो रेड कलर की, और इसमें इरिटेशन, खुजली आना, ये करैक्टर स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं ट्रेकोमा। उसके बाद है स्ट्रेबिसमस, ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि आई मसल्स जो होती है उनके अंदर डिफेक्ट होने की वजह से स्ट्रेबिसमस या भेंगापन, जो टेढ़ापन की प्रॉब्लम होती है, तिरछा देखने की प्रॉब्लम है, वो हो जाती है। फिर इसने लिखा है कैटरेक्ट डिजीज, इन दिस डिफेक्ट लेंस बिकम मोर सॉलिड ब्राउन और मोर फ्लैट, इट अकर्स इन ओल्ड एज मोस्टली, द लेंस बिकम ओपेक एंड रिड्यूस इट्स पावर फॉर अकोमोडेशन, एट दिस स्टेज पर्सन कैन नॉट सी, ए न्यू लेंस इज एडमिनिस्ट्रेटेड इन प्लेस ऑफ डिफेक्टिव लेंस बाय ऑपरेशन। यानी कैटरेक्ट डिजीज के अंदर क्या होता है, लेंस खत्म हो जाता है, लेंस खराब हो जाता है, उसकी जगह नया लेंस लगाने पर प्रॉपर विजन हो जाएगा। उसके बाद बेटा एक इसने लिखा है ग्लूकोमा, इफ द कैनाल ऑफ स्लेमान इज ब्लॉक्ड इन आई, एक्वस ह्यूमर कैन नॉट रिटर्न टू वेन्स अगेंस्ट, यानी ये जो एक्वस ह्यूमर है वो प्रॉपरली वापस उसमें जो है वेन्स में नहीं जाता, एज ए रिजल्ट प्रेशर इज इंक्रीज इन आई चैम्बर्स एंड रेटिना इज डैमेज्ड एंड पर्सन बिकम टोटली ब्लाइंड, और ऐसी कंडीशन में पर्सन जो है वो टोटली ब्लाइंड हो जाता है। इसके अलावा बेटा एक कलर ब्लाइंडनेस जो अपने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में डिस्कशन करेंगे या जेनेटिक्स वाले पोर्शन में डिस्कशन करेंगे। कुछ डिजीज आपके जैसे कलर ब्लाइंडनेस का इसने एक दे रखा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें। इसके साथ ही अपने डिजीज ऑफ आई जो है या डिफेक्ट ऑफ आई जो है वो कंप्लीट हो गया टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक जो अपना रहेगा वो ईयर का रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।